औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे तहकीकी मरकज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बड़े बड़े फैसले किए गए। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इतनी उजलत में क्यों बुलाई गई, इसकी कहानी हम आपको बताने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। हमारे शाहीन जो कि हर जगह मौजूद हैं, उन्होंने हमें इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सारी दास्तान, सारी की सारी तफसीलात पहुंचाई हैं। वो हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से DGISI ने ब्रीफ किया है, किन किन बातों पे कोर कमांडर्स को एतमाद में लिया गया है और आसिम मुनीर साहब आइंदा मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं, वो क्या ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे सारे का सारा हमारा जो सिस्टम है वो एकदम से बदलने वाला है। बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। ये तब्दीलियां क्या होंगी और फौज अब आगे कौन सी प्लानिंग कर रही है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं आज के प्रोग्राम में। लेकिन इससे पहले मैं आपको, चूंकि हमारे प्रोग्राम का थीम है कि हम झूठों पर लानत करते हैं और जो झूठ फैला रहे हैं, जो मुआशरे में बदअमनी और साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, उनको भी बेनकाब करते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि आज आदिल राजा यानी कि फासिक राजा ने एक वीलॉग किया। उसमें उसने कहा जी कि सीक्रेट फंड से DGISI नदीम अंजुम साहब को कोई बंगला गिफ्ट किया जा रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा, आदिल राजा साहब, फासिक राजा साहब ने, कि जी उसमें कोर कमांडर्स को नींद आ गई थी, वो सो गए थे, अब ये एजेंडाज आ रहे हैं। तो नाज़रीन, सारे के सारे झूठों को वन बाय वन हम लोग साबित कर देंगे हमारे शाहीनों की खबरों से कि वहां पे क्या हुआ, आदिल राजा किस तरह से झूठ बोल रहा है और हमने इसको कैसे सच साबित करना है। ये सारी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आदिल राजा ने स्टार्ट किया और पहले कियानी साहब से शुरू किया कि कियानी ने अपने भाइयों को लॉन्च किया, फिर उसके बाद इसी तरह से जो बाजवा साहब है उन्होंने अपने समधी को लॉन्च किया और अब आसिम मुनीर साहब भी इस तरह का कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह का कुछ कर रहे हैं ऐसे मुराद, अगर आपके पास आदिल राजा साहब, फासिक राजा साहब, अगर आपके पास खबर होती तो आप बताते कि फलां बंदा है जो कि आसिम मुनीर साहब का ये उस रिश्तेदार है या ये रिश्ते में लगता है और वो ये काम कर रहा है। ये होती है सहाफत, ये होता है सच और ये होते हैं हकायक। लेकिन जब हकायक नहीं होते तो फिर हम क्या करते हैं, हवा में तीर चलाते हैं कि कहीं ना कहीं तो जाके लगेगा। जिस तरह कहते हैं लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का, तो तुक्के लगाते हैं। आदिल राजा साहब, आपके पास खबरें खत्म हो गई हैं, आप अब अपनी आखिरी, वो जैसे कहते हैं ना, धीमी आंच पे आप पक रहे हैं। अब आपका वो मामला कंट्रोल्ड हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। हमारे शाहीनों ने आपके सारे सोर्सेज बेनकाब कर दिए, सारे झूठ बेनकाब कर दिए। पहली बात ये कि आसिम मुनीर साहब अभी तक, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम्स में बता चुका हूं कि वो सिस्टम में आ रहे हैं, कोर कमांडर्स के साथ एक हम आहंगी क्रिएट कर रहे हैं, इदारों के साथ हम आहंगी क्रिएट कर रहे हैं। तो ना ही तो नाज़रीन इस तरह की कोई खबर है कि आसिम मुनीर साहब कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ना ही उनका कोई भाई रिश्तेदार अभी तक कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है और ना ही उनकी कोई कंपनी है। ये है सच। और आदिल राजा, फासिक राजा ने जो झूठ बोला है आसिम मुनीर के बारे में, वो बिल्कुल हर हाल में झूठ है। दूसरी बात उसने की जी कि DGISI को बंगला गिफ्ट किया जाता है, सीक्रेट फंड होते हैं। नाज़रीन, हमारे शाहीनों ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद, आपको ये मैं बड़ी खबर दे रहा हूं, किसी किस्म का कोई सीक्रेट फंड नहीं होता और ना ही आज तक किसी DGISI को कोई बंगला गिफ्ट किया गया है। हाँ, उनके जो आफ्टर रिटायरमेंट्स जो बेनिफिट्स होते हैं वो सबके सामने हैं। आदिल राजा ने यह भी कहा कि जी वो भी हिडन होते हैं, जो आफ्टर रिटायरमेंट इनके बेनिफिट्स होते हैं। ना किसी किस्म का कोई हिडन नहीं होता, सबके सामने होते हैं और सबको इक्विवेलेंट जो कि एक अफसर का, फौजी का जो उसका हक होता है वो उसको दिया जाता है। इसके अलावा सब कुछ झूठ है। आदिल राजा ने यह कहा कि कोर कमांडर्स जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे या वो शामिल नहीं हो रहे थे मीटिंग में, उनको मजा नहीं आ रहा था और नींद आ रही थी उनको। अब आप ये देखें ये किस कदर ज्यादा जो है ये झूठ की हद है और पीक है आदिल राजा साहब, कि आपको क्या पता वहां पे नींद आ रही थी, नहीं आ रही थी। लोगों को झूठा और मक्कार और अय्यारी करते करते अब लोग आपको पहचानना शुरू हो गए हैं। अब आपकी बातों पे लोग यकीन नहीं कर रहे। नाज़रीन, आदिल राजा, ये आप देख लें कि इसको खबर का पता ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है कि खबर होती क्या है और दी कैसे जाती है। बस मैंने पहले भी कहा कि सनसनी घड़नी इसको आती है, कहानी इसको बनानी आती है। इसको छोटी मोटी बात का पता चलता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें ये हो गया, वो हो गया, आग लगा दी, ये कर। नाज़रीन, सब का सब झूठ का पलंदा था
किसी किस्म के कोर कमांडर्स ने इंतहाई इंटरेस्ट शो किया है, मुल्क की सलामती की सियासी सूरत हाल डिस्कस हुई है, तमाम तर सूरत हाल डिस्कस हुई हैं और ये सबके सामने है कि मुल्क में अमन व अमान के लिए फौज ही वो इदारा है जो यहाँ पे बेहतरी ला सकता है। अब एक तरफ तो आदिल राजा ने कहा जी कि फौज इंतशार फैला रही है, फिर दूसरी तरफ आदिल राजा ने इसी प्रोग्राम में कहा कि फौज जो है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पे इस नतीजे पे पहुंची कि सियासी डायलॉग को तरवीज दी जाए। नाज़रीन, ये दो बातें हैं। एक बात ये कि अगर फौज फॉर एग्जांपल बदअमनी चाहती है तो फिर तो फौज को चाहिए था कि वो कहता है कि सियासतदानों को आपस में लड़ाया जाए। उसी प्रोग्राम में आप ये कह रहे हैं कि फौज बदअमनी चाहती है, अमन व अमान नहीं चाहती, सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहती, फिर साथ ही आप ये फरमा रहे हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग को तरवीज देने के लिए मामला तय किए गए। यानी कि फौज जो है वो सिंसियर है इस मुल्क के साथ, लेकिन आदिल राजा के साथ सिंसियर नहीं है। फिर उसने कहा जी कि इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फौज के तशख्खुस को बेहतर बनाने के लिए एंटी इंडियन एजेंडा दोबारा से उसको मुस्तहकम करने पे ऊपर बात हुई है। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है जिसके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। हम उसके साथ 4 जंगें कर चुके हैं। उसके साथ फौज का कभी भी नर्म रवैया रहा ही नहीं है और ना ही हमारा हो सकता है, क्योंकि वो हमारी हक, जब वो हमारे जो हकूक हैं उनको सल्ब करने की कोशिश करता है तो हमारी फौज उनको जवाब देती है। और यही आदिल राजा ने साबित कर दिया अपने इस मौक़िफ़ से कि वो पाकिस्तानी आर्मी का हमायत नहीं कर रहा, बल्कि वो इंडियन आर्मी की हमायत कर रहा है। जंगें तो लड़ना नहीं चाहते, हम ये नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते। और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आदिल राजा ने इंकशाफ कर दिया कि जो समझदार लोग हैं वो इसका वी लोग नहीं देखते। नाज़रीन, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। उसने इंकशाफ कर दिया। उसने कहा मेरे जो हैं वो व्यूवर्स नौजवान जनरेशन है जो कि सीधी सीधी बातें सुनते हैं। सीधी बातों से मुराद है झूठ सुनते हैं। तो नाज़रीन, व्यूअरशिप कम होना शुरू हो गई है आदिल राजा की तहकीकी मरकज़ की तहकीक के बाद। जब से हम इसके झूठों को बेनकाब कर रहे हैं, ये अब डाउन टू अर्थ जा रहा है, ये अंदर चला जाएगा इंशाल्लाह। और हमने ये तहैया कर रखा है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है कि जब भी कोई फासिक आपके पास कोई झूठी खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो। ये ना हो कि कहीं गलत फहमी में तुम किसी कौम को, ग्रोह को नुकसान पहुंचा बैठो। तो हम ये डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, हम इसके झूठों को बेनकाब कर रहे हैं। ये था इसका सारे का सारा प्रोग्राम। इसके अलावा वही वाले इल्ज़ामात हैं, 3 या 4 बंदे हैं जो इसने रटे हुए हैं और वही उनके खिलाफ ही था। DGISI का जिक्र कर रहा था अपने प्रोग्राम में। फिर उसके बाद आसिम मुनीर साहब के बारे में कह रहा था जी कि कोर कमांडर्स को एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है उन पे। भाई फौज जो है, आप खुद भी इसमें काम कर चुके हो, आपको भी पता है। एक और भी बात कर रहा था कि फौज जो है वो उसमें सिर्फ सल्यूट का काम होता है, फिर कहता है एतमाद नहीं है। ये भी 2 बातें। अब आपको पता है जो जवान होता है, जो मातहत होता है, वो उसको अफसर के लिए, ये फौज ही एक ऐसा वाहिद मुनज़्ज़म अदारा है जिसमें सिर्फ डिसिप्लिन कायम है। कभी भी कोई भी अफसर जो है, जवान अपने अफसर के हुक्म की हुक्म अदूली कर ही नहीं सकता। एक सिस्टम चल रहा होता है, प्लानिंग चल रही होती है सारी। और फिर ये जो है, इसके अलावा उसने कहा, हाँ, फिर एक और झूठ बोला उसने कहा जी कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कफ़ायत शारी के झूठे वादे हुए हैं। झूठे वादे नहीं हुए। इट मीन्स दैट कि ये इसने एक अच्छी खबर ब्रेक की है। हमारे शाहीनों की भी ये खबर है, इसको तो असल खबर का पता ही नहीं है। असल खबर ये है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कफ़ायत शारी, यानी कि उन्होंने कहा कि बचत के मामलात को तरवीज दी जाए, आगे फैलाया जाए, ताकि मामला, चूँकि पाकिस्तान में मुआशी हालात बेहतर नहीं है, इसलिए आसिम मुनीर साहब ने इस बात पे जोर दिया कि कोर कमांडर्स समेत जितने भी महकमे हैं, जो फौज के बड़े अफसरान हैं, उनके एक्सपेंसेस को कम किया जाए। जो जितने भी इनके इदारे जो काम कर रहे हैं, उन पे एक्सपेंसेस को कम किया जाए ताकि मुल्क में मुआशी बहरान का मुकाबला किया जा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का खुलासा ये कि आदिल राजा एक मरतबा फिर बेनकाब हुआ है। इसने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में जितने झूठ बोले हैं, हमारे शाहीनों ने आपको वो साबित करके दिखा दिया है कि वो सारे झूठ थे। और सच क्या था वो भी हमने आपको बता दिया है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको एक एक लम्हे की, एक एक पल की खबर दी जाएगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में शाहीनों का नेटवर्क फैल चुका है, बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।